भारत के दोनों ममालिक के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। आपने देखा होगा चाबहार जो बंदरगाह उन्होंने है, वो सी पोर्ट उन्होंने लीज पे ले रखी है। फिर भारत जो है तेल भी ले रहा है ईरान से, और इजराइल के साथ उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं। और इस वक्त 18,000 से ज्यादा भारतीय जो शहरी हैं वो इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं, 10,000 शहरी ईरान के अंदर काम कर रहे हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि मतलब जैसे आपने बोला इलेक्शन जीत जाते हैं, जंग हार जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते? मोहब्बत की बात करें। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामों को दबा कर रखना एक आदत है, नेचुरल हिस्ट्री है ये। तो वैसे ही है, प्यार ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। लेकिन सर पाकिस्तान में तो सर एक बार फिर अटैक शुरू हो गए, चाइनीज के बाद अब जापानीज के ऊपर भी। देखिए पाकिस्तान में तो आपके अटैक रुके कब थे? आप कह रहे हैं कि शुरू हो गए, मेरे ख्याल में तो रुके ही नहीं थे। देखिए इससे पहले चाइनीज 5 मारे गए थे। आप उठे तो सही, ये कह के कि कौम मारी जाएगी, आप अपने मफादात नहीं हुआ है, और उसके बाद अब दूसरी तरफ से हो रहा है कि ईरान अब हो सकता है रिटेलिएट ना करे, तो जहां चीजें हैं वो वहीं रुक जाएं। और इजराइल को चाहिए कि वो अपने अहदाफ जो हैं देखें। 34,000 में तकरीबन फोरकास्ट किया जा रहा है 11-12,000 जो लोग मारे गए हैं वो हमास के थे, बाकी सारे सिविलियन हैं। सिविलियन बेचारे बेदोशे लोगों को मारना, बच्चों को, औरतों को, मेरे कोई इसमें मुझे तो कोई लॉजिक जो है वो नजर नहीं आती है। अब दुआ ही करनी चाहिए कि पूरी दुनिया से इंसानियत जो है उसके ऊपर जो अजाब नाजल है वो रुके किसी न किसी तरीके से। देखें जो भी आरजू, मैं हमेशा कहता हूं, जो भी मरता है वो किसी न के लिए बहुत प्यारा होता है। किसी का बच्चा होता है, औलाद होता है, किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का बाप होता है। लेकिन सर पाकिस्तान में तो सर एक बार फिर अटैक शुरू हो गए, चाइनीज के बाद अब जापानीज के ऊपर भी। देखिए पाकिस्तान में तो आपके अटैक रुके कब थे? आप कह रहे हैं कि शुरू हो गए, मेरे ख्याल में तो रुके ही नहीं थे। देखिए इससे पहले चाइनीज 5 मारे गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो बात की है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि मतलब जैसे आपने बोला इलेक्शन जीत जाते हैं, जंग हार जाते हैं, अगर ऐसा है तो हम जंग को खत्म क्यों नहीं कर देते? मोहब्बत की बात करें। जंग भी ताकतवर लोग खत्म करते हैं, कमजोर लोग जंग कभी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामों को दबा कर रखना एक आदत है, नेचुरल हिस्ट्री है ये। तो वैसे ही है, प्यार ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस है भाई। अच्छा, पहले ताकतवर बनो फिर ऐसी बातें आप करो। हम अक्सर जब रोड में आते हैं या पब्लिक लोगों पे जुल्म किए चले जा रहे हो और कहते हैं ये कर दो वो कर दो, पब्लिक में आके लोगों से बात करते हैं, अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो देखने में मतलब ऐसे ही है कि भाई ठीक है इधर बाजार में बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं या जो भी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी ऑथेंटिक और ऐसी ऐसी गहरी बात करते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि वही चीजें हमें न्यूज चैनल पे देखने को नहीं मिलती। जो इन्होंने बात की है इलेक्शन के हवाले से या जो ओवरऑल बात की है, आप इसे एग्री करते हैं, डिसएग्री बताइएगा। अच्छा सर मुझे ये बताएं, दुनिया भर में इस टाइम जो ईरान रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का, इसराइल का, फलस्तीन में, गजा में, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये बेहतरी हल की तरफ जाएंगी या आगे ये बढ़ेंगी, वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएंगी? ये नहीं जा सकती, ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ ही जाएगी। सारी इंटरेस्ट की लड़ाई है। इंटरेस्ट की लड़ाई नहीं है, वैसे भी मोनोपोली की लड़ाई है। आपको पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ठीक है, वो यही है ना, क्या कि उसने हुकूमत करनी है अमेरिका ने सारी दुनिया में। लेकिन अब अमेरिका की पावर कम होती है। आप इधर ना देखें, आप तंग कैसे देख रहे हैं? जो अमेरिका कहता है वो यहाँ हो जाता है। वो सर पाकिस्तान में हो जाता है। मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात से कि भाई जो अमेरिका कहता है वो पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन क्या जो फिर इंडिया को डिस्टिंग्विश करें ना उससे? अच्छा नहीं करेंगे, वो इकोनॉमी उसकी स्ट्रॉन्ग है। आपके पास क्या रखा? क्या इंडिया भी अमेरिका की बात मानता है? कौन? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है उसकी। समझ नहीं आ रही आपको? इकोनॉमिकली इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है आपकी निस्बत। वो पंगा नहीं उनसे नहीं ले सकता। पंगा कैसे ले सकता है? वो तो उन्होंने चाइना की दीवार के साथ बिठाया हुआ इंडिया। आप समझ रहे हैं बात को? ये मसला है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जो ना वो यही जंग है कि मुस्लिम उम्मा को दबा के रखा। यार वैसे भी कौन सी मुस्लिम उम्मा? अच्छा क्या मतलब? मुस्लिम उम्मा है? हमें तो सर ये बताया जाता है ना, जो मैं बात कर यार मुस्लिम उम्मा तो तब हो ना आपकी कहीं खिलाफत हो, आप कहीं बादशाहत है, कहीं जमहूरी निज़ाम है, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सी मुस्लिम उम्मा? यार मुस्लिम उम्मा आप कह सकते हैं जो अवाम है,
वो मैं मान लेता कि हूँ वो सारे यूनाइटेड हैं या इस तरीके से बट रूल यू आई गॉट दैट इज नॉट इस्लामिक टीचिंग्स। ठीक हो गया। इवन पाकिस्तान अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है कि यहाँ पे जो रूल्स हैं, आपको किसने कह दिया यार? सर ये तो आप बताएं, क्या पाकिस्तान किस चीज पे बना? मैं तो मुतफिक हूँ आपकी बात। ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना। मैं मुतफिक हूँ। तो आप ये मुत्तफिक है, इनका हक है। हाँ वो तो